गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मॉर्निंग सर। तो बेटा हमने कल जो है 3 प्रश्न देखे थे कल। आज उसके आगे का हम देखेंगे कि 13, 14, 15 है क्या कि 12, 13, 14। ठीक है, हाँ इसको आज हम बनाएंगे। ठीक है, तो कल आपको समझ में आया था। आज का प्रश्न थोड़ा ज़्यादा ही लेंथी है, तो उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, अपने से जितना हो सके मैंने उसको छोटा करने की कोशिश किया है। ठीक है, 2 स्थान ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। ठीक है, हल करते हैं। दो स्थान है, समझिए ये ए है और ये क्या है, बी। इनके बीच की दूरी कितनी है बोल रहा है, 70 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, दो जगह की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। ठीक है, दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है। दो कार हैं, ठीक है, एक कार यहाँ से चलती है। ध्यान से अगर आप नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, दोबारा ये समझ में नहीं आएगा। सॉरी, दोबारा समझने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा। उससे अच्छा एक ही बार समझो ध्यान से। देखो ए और बी दो जगह है बेटा, कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। ए से एक कार चलती है, यहाँ पर एक कार बना दे रहा हूँ, मान लो कार है, मान लो ये, मान लो। ठीक है, मानने में क्या जाता है। ठीक है, मान लो वो कार है। ठीक है, अरे हंस रहे हो तुम लोग। ठीक है, मान लो भाई कार है वो। ठीक है, मान लो कार चलती है ये। ठीक, ये कार ठीक है। ठीक है, दो कार है, एक कार ए है, एक कार बी के पास है। ठीक है, ये और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जब चलती है, ठीक है, तो एक ही दिशा की ओर चलेगी आगे। मतलब ये कार भी इधर चल रही है और ये कार भी क्या इधर चल रही है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। यदि वे एक ही दिशा में चलती है, देखो एक ही दिशा में चल रही है ना, एक ही दिशा में, तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। तब ये दोनों कितने घंटे मिलती है, 7 घंटे में मान लो इस जगह पे मिलती है। ये जगह का नाम आप सी रख दो। क्या रख दो, सी। समझ आया क्वेश्चन की नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, मतलब समय कितना लगा मिलने में इन दोनों को, 7 घंटे। मतलब ये कार भी यहाँ पर आ गए और ये कार भी यहाँ पर 7 घंटे में इस जगह पर मिल गई। समझे कि नहीं क्वेश्चन को, पहले बताओ। नहीं समझे? देखो दो जगह है ए और बी, उन दोनों जगह का बीच का दूरी है 70 किलोमीटर। ए से जब कार चलती है आगे और बी से भी कार जब चलती है, तब ये दोनों 7 घंटे बाद एक जगह पर मिलते हैं। समझ आया? और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। और जब ये कार जो है एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक कार है, उसको उस कंडीशन को बाद में बना दूंगा। ठीक है, पहले ये वाला कंडीशन को लिए हम समीकरण बनाते हैं। पहले बताओ कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए और बी की बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर पर घंटा। सही स्पीड बता दिया मैं। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर, यही है। और हम मान लेते हैं बेटा पहली कार और दूसरी कार, देखो यहाँ पर एक ही कार नहीं है, कितने कार हैं, 2 कार। पहली कार तथा दूसरी कार चलना प्रारंभ करती है और कहाँ पर मिलती है, सी पर। ये लिख लोगे आप लोग कि लिख दो? लिख देता हूँ, चलो। पहली कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है और सी पर मिलती है। ठीक है, और सी जगह पर जाके मिलती है। कोई जगह होगा सी, वहां पर 7 घंटे बाद जाकर मिलती है। ये भी लिख लेना, चलना प्रारंभ करती है और
सी पर 7 घंटे बाद मिलती है। ये लिख लेना, पॉइंट जोड़ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नहीं ना? तो चलिए देखते हैं आगे। पहली कार की चाल, जो स्पीड है वो x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मान लो जो पहली कार है ए के पास जो कार है, जो भी नाम होगा उस कार का, उसका स्पीड x किलोमीटर है। दूसरी कार की चाल क्या है बेटा? y किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? एक एक करके बताओ, मैं पूरा क्लियर करूंगी, क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। हाँ, पक्का? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली कार के लिए हम बेटा कंडीशन तैयार करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, यहीं पर बनाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको बाद में लिखेंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ, चाल को हमने x से डिनोट किया, तो चाल बराबर क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? दूरी बटा समय। तो x बराबर दूरी कितना है? a और b की दूरी नहीं पूछा है वो, पहली कार की चाल x किलोमीटर है, और वो दूरी मतलब कहाँ पर मिल रहे हैं? c पर मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं? तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है पता नहीं है, तो उन दोनों को आप क्या लिख दो? AC लिख दो। क्या लिख दो? AC। समझ आया? ठीक है। पहली कार की चाल पूछा है ना भाई, A और B की दूरी तो 70 किलोमीटर हो, तो लिख दिया हूँ। लेकिन इसने क्या पूछा है कि पहली कार की चाल x किलोमीटर घंटा है, और कहाँ पर मिल रही है? तो C जगह पर। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? A और C की पता नहीं है, तो AC लिख दिया। और टाइम कितना लगा? 7 घंटा। मिलने में कितना टाइम लगा? 7 घंटा। समझ आया? AC अपनी जगह पर है, AC बस अरेंज करके लिखा हूँ अच्छे से, और 7 भाग में इधर गया तो गुणा में, तो 7x। बोलो समझ आया? आया कि नहीं? आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग आया? AC यहीं पर है बेटा, बस इसको बढ़िया इधर करके लिख दिया हूँ, और 7 भाग में इधर गया तो गुणा में 7x, ठीक है। वैसी दूसरी कार के लिए अगर हम बात करें, दूसरी कार की चाल y किलोमीटर है, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो वही फॉर्मूला होगा, चाल दूरी बटा समय। इसके लिए भी वो BC होगा, और टाइम 7 घंटा होगा ना। तो उसको सीधा लिख दो, x बराबर, यहाँ AC था तो अब वो y के लिए BC होगा वो, और ये 7, तो ये क्या होगा? BC बराबर, सॉरी ये y होगा ना, 7y। इसके लिए y है ना, y किलोमीटर। समझे कि नहीं आप लोग? बताओ, समझ आया जी? नहीं समझ आया तो आगे नहीं पढ़ूंगा ना बेटा। यहां से दूसरी कार की चाल y किलोमीटर है, ये जो कार है ये y किलोमीटर की स्पीड से इधर आगे बढ़ रहा है। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल के लिए यहाँ पर y लिखा हूं, क्योंकि दूसरा कार है तो y, और दूरी क्या होगा उसका? दूरी तो BC है, तो BC, और टाइम इसको भी यहाँ पहुंचने में 7 घंटा लगे, तो 7y का 7y, BC, ठीक है। अब क्या होता है? AC बराबर क्या होता है? देखो AC बराबर क्या होगा? AC बराबर क्या हो सकता है बेटा? AB में अगर आप BC को प्लस करोगे तो AC होगा। समझे कि नहीं? मतलब A और C को हम ऐसे भी, A और C है, ध्यान से देखना बात को, समझना। A और C को AC लिख दिया। अब इसको मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, इतने AC का AC लिख दिया। AC को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो AB और BC में ही तो टूटा है ना, मतलब AB और BC को जोड़ूंगा, AB और BC को जोड़ा जाए तो AC बनेगा। नहीं समझे?
जैसे जैसे मेरे कहने का मतलब बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लो 10 है, कितना है 10 है, और मुझे पता है यहाँ तक 6 है, 4 है, और यहाँ तक 6 है, तो 4 और 6 को जोड़ूंगा 10 होगा ना, होगा ना। वैसी ए बी और बी सी को जोड़ूंगा तो क्या होगा, ए सी होगा। समझे, समझ आया बात। तब देखो ए सी का मान कितना लिखा है यहाँ पे 7x लिख दो, बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है, ए और बी के बीच की दूरी 70, प्लस बी सी का मान 7y। अब बना दो समीकरण 7x इधर आया तो -7y बराबर 70। समझ आया, आया कि नहीं, इजी है। अब क्या करो, दोनों पक्षों में 7 का भाग कर दो। क्यों करेंगे, या कॉमन ले लो, 7 का कॉमन लोगे तो क्या होगा, x - y, और ये 70, 7 इधर से इधर जाएगा 10 हो जाएगा वो, तो भाग कर दूं कि कॉमन लो, कॉमन लेने पर 3-4 लाइन बन जाता है, ठीक है। चलो 7 का कॉमन लेने पर तो क्या होगा, यहाँ पर x - y बराबर ये 70, तो फिर क्या होगा आगे x - y, ये 7 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, समीकरण 1। समझ आया, 7 गुणा में इधर गया तो भाग में जाएगा, 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 10 होगा, होगा ना, ठीक, समीकरण 1। एक हमको कंडीशन मिल गया। दूसरा शर्त क्या है, शर्त नहीं, स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है बेटा कि ए और, देखो दूसरी स्थिति क्या बोल रहा है यहाँ पे, दोनों कार एक दूसरे की ओर चलती हैं। मान लो ये कार इधर चले और ये कार भी इधर चले, ऐसे चले दोनों कार, समझ रहे हो, दो जगह पर है और दोनों ऐसे चलते हैं तो 1 घंटे पर मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये ए है और ये क्या है, बी है, और इनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है ना, तो ये जब एक दूसरे की ओर चलती हैं ऐसे तो 1 घंटा में मिल जाता है। और मान लो इस पॉइंट को आप एम नाम दे दिए, एम जगह पर मिलती है, समझे कि नहीं। जैसे उधर से तो मैं, इधर से मैं एक जगह पे मिलूँ, जगह का नाम एम रख दिया, वहाँ पर मिले, और कितने घंटे में मिल गए, 1 घंटे में। समझ आया बात, आ रहे, थोड़ा वो लग रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप समझना चाहो तो, ठीक है, बस उसको लिखना है। जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे में मिल जाती है, 1 घंटे बाद मिलती है, ठीक है। तब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये आपको कंडीशन सबसे पहले समझ में आ गया कि नहीं, पहले मेरे को ये बताओ, आ गया, ठीक। तब यही फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, पहले कार के लिए, ठीक है, पहले कार के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। पहले कार के लिए क्या होगा, x बराबर, और दूरी क्या है इसकी, ये देखो दूरी क्या है, a से m ना, और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा, ठीक है। तो क्या होगा, एक का नीचे में कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। और दूसरे कार के लिए हम देखते हैं, दूसरे कार को हम y, उसकी स्पीड दिए हैं y = तो दूरी बटा समय, उसकी दूरी क्या होगा, bm होगा, और मिलते कितने हैं, 1 घंटे में, तो नीचे में 1, ठीक। समझ आया कि नहीं, बताइए। अब यहाँ पर आपको ए बी का वैल्यू निकालो बोल दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ इधर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, ए सी का मान निकाला था, ए और सी का, वैसे ए और बी का निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए एम में प्लस करोगे बी एम को, ठीक है, तब ए बी मिलेगा, समझे कि नहीं। मतलब इतने में इतने को जोड़ोगे तो ए बी जुड़ेगा कि नहीं, समझ आ रहा है भूमि,
आपको? अरे नहीं आया तो डरो मत, मैं बताऊंगा। नहीं आया आपको? इधर से नहीं आया, यहाँ से? अरे बेटा दोनों कार एक दूसरे की ओर चलती है, तो जो पहला कार है ए जो है यहाँ पर मिलेगा तो ए एम दूरी उसका, और कितने टाइम में? 1 घंटा में, तो 1। दूसरा कार जो है बी एम इधर चलेगा तो बी एम दूरी उसका मिल रहा है 1 घंटे में, 1 लिख दिया नीचे में, ठीक है। अब ए और बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए एम में बी एम प्लस करोगे तो आपको ए बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है? 70। ए एम का वैल्यू क्या है? x प्लस बी एम का वैल्यू क्या है? y। समीकरण 2, बस समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब आप जोड़ो या घटाओ, क्या करूं? क्यों जोड़ू या घटाओ? क्योंकि प्लस और माइनस है। बोलो ही ना क्या किया जाए? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 2 लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 70 है, आप देख सकते हैं। और समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 10। तब घटाते हैं तो घटाएंगे बेटा तो x कट गया, और घटाने पर ये जुड़ेगा तो ये 2y हो गया, और 70 में 10 घटाओगे तो 60। y का मान निकालो, 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो भाग होगा तो क्या होगा? 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य 30। y का स्पीड आ गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसके बाद y का मान आप समीकरण 1 2 जिसमें भी रखें आंसर आएगा, इसमें रखें 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 है x माइनस वाई का मान 30 बराबर 10। x बराबर माइनस 30 इधर गया तो क्या होगा? प्लस 30 होगा, 30 और 10 जुड़ेगा तो 40, तो 40 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो अतः करके लिखना, अतः पहली कार की चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, बहुत इजी है ना? हाँ, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। माना कमरे ए में विद्यार्थी कितने हैं? x है। माना ए कमरे में x विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? और बी कमरे में कितने विद्यार्थी हैं बेटा? y विद्यार्थी हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे क्या बोला है? जब a से 10 विद्यार्थी b में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब a से 10 विद्यार्थी किस में भेजते हैं बेटा? a से 10 विद्यार्थी b में भेजते हैं, तब क्या होगा बेटा? ए में विद्यार्थी की संख्या क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा? कितना कम? तो टोटल संख्या ये है तो x माइनस 10 लिख दें, ठीक है, समझ आया। और बी में विद्यार्थी की संख्या क्या होगा? y प्लस 10 होगा, 10 बढ़ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को बता दो, नहीं ना? ठीक है। और क्या बोला है? तो दोनों कमरों की में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। अब दोनों में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाता है बोल रहा है? समान। तो प्रश्नानुसार समान कर दो, मतलब बराबर हो जाता है बोल रहे हैं। तो बराबर कर दो भाई x माइनस 10 और बराबर y प्लस 10, ठीक है। x माइनस वाई, मतलब y इधर आया तो माइनस हो गया, ही ना? इधर देखो ना बेटा, माइनस 10 इधर गया तो प्लस 10 होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा ना। और तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20। समीकरण 1 इजी है कि नहीं? दूसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं वो? और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या
बी से दुगुनी हो जाती है। अच्छा, बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज देते हैं, ठीक है। बी से 20 विद्यार्थी, कितने बच्चे, 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाते हैं। तब बेटा जी मेरे को ये बताओ, ए में विद्यार्थी बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ कितना बढ़ेगा। बेटा समझ आ रहा है आपको? प्रिया, तो ए प्लस, सॉरी ए लिखता हूँ, एक्स प्लस 20 होगा, और बी में विद्यार्थी की संख्या घटेगा कि बढ़ेगा, तो y माइनस 20, ठीक है। और प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो a की जो संख्या है वो दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, दुगुना हो जाएगा, वही तो लिखा है ना, दुगुना हो जाएगा करके। तो यहाँ पे लिख दो भाई प्रश्न अनुसार। तो x प्लस 20 बराबर दुगुना हो जाएगा, तो दो, किससे दुगुना, इससे दुगुना हो जाएगा a। तो ये समझ आया कि नहीं? हाँ, आया आप लोग को? शुरू से समझाओ क्या? हाँ, देखो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन फिर से समझा दे रहा हूँ। चलो, ए से 10 विद्यार्थी बी में गया तो 10 कम 10 ज़्यादा हो गए, समान हो गए तो देखो बराबर कर दिए, y इधर आया तो माइनस, माइनस 10 इधर गया तो 10 हो गया, 10 10 20। बी से 20 विद्यार्थी ए में भेजे तो ए में ज़्यादा हो गया तो 20 लिख दिया, और बी में कम हो गया तो माइनस 20 कर दिया। और ए क्या होता है, दुगना हो जाता है, तो इधर 2 कर दिया, ठीक है। ठीक बेटा भूमि, ठीक है। x प्लस 20, और बेटा जी ये 2y का 2y हो गया, और माइनस 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0, ठीक है। ठीक, x -2y इधर है तो माइनस 2y, और माइनस 40, ये प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20, और माइनस 40 कितना होगा, माइनस 60, समीकरण 2। समझ आया? अब समीकरण 1 और समीकरण 2, x बराबर है, विलोपन विधि से बना लो, ठीक है। क्या करने पर, उसको घटाने पर, ठीक है। तो लिख दो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। कौन सा विधि, विलोपन, लिख देना यहाँ पे साइड में, विलोपन विधि से। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 60, x माइनस वाई बराबर 20। घटाएंगे बेटा तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, 2y में 1y आएगा तो y, और 2 बड़ा इसीलिए माइनस, माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस 80, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया, 80। y का मान समीकरण 1 2 जिसमें भी रखने रख लो, 1 पे रख दे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, x माइनस 80 बराबर 20, तो x बराबर माइनस 80 उधर गया तो प्लस 80, और 20 से जुड़ेगा तो 100 हो गया। हो गया, चेक करो तो आया है। आया है तो अतः करके लिखना, अतः कमरे ए में 100 विद्यार्थी हैं और कमरे बी में 40 आया है। एक मिनट रुको, 40 आया है, किसमें 40 आया है, चालीस आया है, y में 40 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर घटाते हैं, शुरू से बनाकर देखता हूँ, एक मिनट, कहीं पर तो गलती होगा। x माइनस वाई बराबर 20, तो 20 से 20 विद्यार्थी ए में चले गए तो वो बढ़ गया, तो y में कम हो गया, दुगना हो गया 2y, और ये 40, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 40, इधर गया तो माइनस, तो 60 हो गया। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ये 2 है, 1 को घटा दिए तो कट गया, 2y में 1 माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, y का मान 40 है, x का मान 100 है और y का मान 40। ऐसे कैसे हो गया, रुको तो,
से वाई को समझाने को 80 20 ये सही है बेटा, ठीक है। आप अपने जो है बुक से सुधार कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक, नोट करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, ठीक है, आयत जानते हैं किसे कहते हैं? रेक्टेंगल, जिसके आमने सामने क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसी को आयत कहा जाता है। जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, माना आयत की लंबाई x है, माना आयत की लंबाई x इकाई है, इकाई मतलब ना तो सेंटीमीटर दिया है ना मीटर दिया है, इसीलिए इकाई, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आया। और चौड़ाई क्या मान लेते हैं इसका? y मान लेते हैं, y इकाई, ठीक। तो क्या बोला है, क्या बोला है, 5 इकाई की कमी तो उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अच्छा, क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये निकाल लो, बोलो ही ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्या होगा ये xy, ठीक है। अब इसके अब वो क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई में, अब क्वेश्चन को ध्यान समझना, क्या बोल रहा है वो कि लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए और 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, तो लंबाई में कितना का कमी? 5 इकाई का, तो x माइनस 5, और चौड़ाई में वृद्धि कितना करना है? x प्लस 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? 80। ये देखो 80 कम कर दो, समझ आया? हाँ हाँ, तो y प्लस 2 तो लिखा हूँ, ठीक है। चलो, लंबाई x है और चौड़ाई y है, आयत का क्षेत्रफल xy होता है, गुणा करते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई में 5 की कमी तो 5 कम, चौड़ाई में 2 वृद्धि तो प्लस 2, 80 कम हो जाता है तो माइनस 80, ओके। इसका गुणा करो, x का गुणा इन दोनों से होगा, 5 का गुणा भी इन दोनों से होगा, तो xy का xy और x दोनों 2x, माइनस प्लस माइनस 5y का 5y, माइनस प्लस माइनस 5 दोनों xy के आगे क्या है? इस xy के आगे क्या है? और दोनों बराबर में है, तो अगर ये इधर आएगा तो माइनस होगा, मतलब ऐसे ही ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2x माइनस 5y बराबर माइनस 10 इधर गया तो प्लस 10, और माइनस 10 उधर गया प्लस 10, तो माइनस 80 में प्लस 10 को घटाओगे तो माइनस 70 होगा, समझे कि नहीं भाई? 80 में 10 घटेगा तो 70 होगा ना, समझे कि नहीं? और 80 बड़ा है तो माइनस, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन क्या बोला है? पहला शर्त तो हो गया ये, दूसरा शर्त क्या है? जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और 5 इकाई की कमी कर दी जाती तो आयत का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तब आयत की लंबाई चौड़ाई याद कीजिए, ठीक है। ये प्रथम शर्त था बेटा इसका, और दूसरा शर्त क्या बोल रहा है वो? अब लंबाई में कितने का वृद्धि बोल रहा है? 10 का, तो x प्लस 10 होगा, और चौड़ाई में कितने का कमी? 5 का, तो x माइनस 5, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? 50 बढ़ जाता है, तो 50 प्लस 50, ठीक है, इजी है। गुणा कर दो x का, सॉरी ये y होगा ना, ठीक है y में मतलब चौड़ाई में 5 का कमी, तो एक्स वाई का गुणा हुआ तो एक्स वाई, और ये प्लस माइनस माइनस, ये 5x प्लस प्लस का प्लस 10y प्लस माइनस माइनस 10 पंचे 50, एक्स वाई प्लस 50, ठीक है। एक्स वाई प्लस में है, ये प्लस में है, कट गया, माइनस 5x और प्लस 10y
ठीक है, और -50 उधर गया तो +50 तो 100 हो गया, हो गया। देखिए हमेशा x वाला जो पॉइंट होना चाहिए बेटा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो -50 उधर जाएगा तो +50 तो 5x हो गया, और +10 उधर गया तो -10y, और ये जो 100 है उसको बराबर किधर ले आओ तो क्या होगा? -100। समझे कि नहीं? अब आपको देखने पर लग रहा है कि सर तो वैसे ही लिखे हैं 5x 10y 100, लिखा वैसी हूँ, वैसी लग रहा है ना, लेकिन ये 100 इधर कर दिया हूँ और ये -5x को बराबर के उधर कर दिया हूँ, +10y को बराबर के उधर कर दिया तो -10y हुआ है वो। आप समझें? ठीक है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? राशियों को बदलने पर लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, नहीं समझोगे नहीं, राशियों को बदलने पर, ठीक है। क्यों बदलेंगे? क्योंकि x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको समीकरण 2 ले लो। अब बताओ समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या बराबर है? x या y दोनों का? तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं जिससे बराबर हो जाए, वो बताइए। 2 का गुणा किसमें? समीकरण 1 में। वेरी गुड ही ना, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ये समीकरण 1 है, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2x - 5y बराबर -70। तो होगा बेटा 2 दूनी 4x - 2 पंच 6 10y, और ये 2 140। समझ आया? समीकरण 3। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर घटाते हैं बेटा, 4x - 10y बराबर -140, और ये 5x - 10y बराबर -100। घटाते हैं तो ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो 5 में 4 घटेगा तो x, और 5 बड़ा है तो माइनस, ये कट जाएगा पूरा, और 140 में 100 घटेगा तो 40। और समझ आया ना? आ रहे समझ में? तो तुम तो देख ही नहीं रही हो बेटा। 100 में 140 में 100 घटेगा 40, और 140 बड़ा है तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 40, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 2 3 में रख दो, जिसमें रखना है। किसमें रखें? x का मान समीकरण बोलो 1 में रखने पर, ये 1 है, रख दो। 2 कुछ नहीं, गुणा है, x का मान क्या है? 40 - 5y बराबर -70। 40 दूने 80 - 5y बराबर, 1 मिनट ऐसे करो इसको, -5y उधर गया तो क्या हो गया? +5y, -70 इधर आया तो +70। समझ आया? आया कि नहीं? 70 इधर है तो +70, 70 में 80 जोड़ो कितना होगा? 150। ये 5 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 5 से हम 5 5 दिया 15, मतलब इसका आंसर कितना होगा? 30, ठीक है। y का मान 30 होगा और x का मान कितना है? 40 है। चेक करो तो, आया है? ठीक है, ठीक बेटा, इसको नोट कर लो।